हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं। क्या क्वेश्चन है देखिए, फाइंड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2p + 1 अपॉन p² - 4। ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ जाता है। ठीक है, सिंपल से स्टार्ट करके हम डिफिकल्ट तक सभी क्वेश्चंस सीखेंगे। इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप नोट कर लेंगे FP को। ठीक है, FP = 2p + 1 अपॉन p² - 4। अब इस फंक्शन को इस टाइप से अरेंज करना है जिससे ये हमें फॉर्मूले की तरह दिखाई देने लगे और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर हम आंसर नोट कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए कि लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हम फाइंड क्या करेंगे। यहां पर हमें p का फंक्शन दे रखा है और इन्वर्स लाप्लास अप्लाई करके हम वो वाला फंक्शन निकालेंगे जिस पर लाप्लास अप्लाई करने के बाद ये फंक्शन बना था। तो हमें बेसिकली FT निकालना होगा। ठीक, तो हम इस फंक्शन को नोट करते हैं 2p अपॉन p² - 4 प्लस 1 अपॉन p² - 4। इस टाइप से हमने नोट कर दिया। अब ये फॉर्मूले जैसा लग तो रहा है लेकिन एग्जैक्टली ये फॉर्मूला नहीं बना अभी, तो हम इसे नोट करें 2p अपॉन p² - 2²। अब ये फॉर्मूला जैसा दिखने लगा, ठीक है, जिस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर भी देखिए, यहां 1 है, अगर यहां पर 2 आ जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, a अपॉन p² - a², ये फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन यहां पर 2 है ही नहीं तो हमने 2 लिखना है, इसलिए हम 1/2 भी साथ में लिख देंगे। ठीक, अब ये फॉर्मूले की तरह अरेंज हो गया। अब हम लिखेंगे टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या बनेगा, लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FP = 2 लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन p अपॉन p² - 2² प्लस 1 अपॉन 2 लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन 2 अपॉन p² - 2²। अब ये किसका फॉर्मूला होता है और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर याद कर लिया होगा तो आप डायरेक्टली नोट कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो cos हाइपरबोलिक 2t का हो गया। ठीक, cos हाइपरबोलिक 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ये फॉर्मूला हो गया, तो इसका लाप्लास इन्वर्स ये आ जाएगा प्लस 1/2। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन हाइपरबोलिक 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 2 अपॉन p² - 2²। तो इसका लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे फंक्शन FT। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻ -2πp अपॉन p × p² + 1। अब ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ e की पावर दिखाई दे जाएगी और e की पावर -AP कौन सी प्रॉपर्टी में था, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में। तो इस क्वेश्चन में सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है, लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, वो लास्ट में करेंगे। पहले हम क्या काम करें, 1 अपॉन p × p² + 1 का लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए आप नोट कर लीजिए, लेट FP = 1 अपॉन p × p² + 1। अब इसका लाप्लास इन्वर्स डायरेक्टली नहीं निकल सकता है क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है जिसमें p और p² + 1 प्रोडक्ट में हो। तो हमारे पास दो रास्ते आते हैं, या तो हम कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करें या इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद तब हम लाप्लास इन्वर्स फाइंड करें। तो हम आपको सिखा रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से कैसे होगा ये।
इसके पार्शियल फ्रैक्शन मैंने डायरेक्टली कर लिए हैं। पी स्क्वायर प्लस 1 इधर आएगा, पी इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 बचेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी, यहां पर भी अप्लाई हो जाएगा। लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन पी माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों को लीनियर प्रॉपर्टी की हेल्प से अलग अलग नोट कर लिया जाएगा। माइनस लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन पी और 1 अपॉन पी का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1। यहां पर माइनस, जहां पर न्यूमरेटर में p होता है वहां पर फॉर्मूला आता है cos। ठीक है, तो इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 हो गया और इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन cos t हो गया। इसको हम कहते हैं फंक्शन ft। ठीक है, हमने क्या काम किया, इसका तो लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया। अब हम लिखेंगे प्रॉपर्टी, वी नो दैट इफ लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी इज इक्वल्स टू एफ टी, then Laplace inverse transformation of e to the power minus ap into fp is equals to gt, where gt is equals to f t minus a और 0, t is greater than a and t is less than a। ये हमारी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है। अब इसको यूज करना है हमें इस क्वेश्चन के लिए, तो लिखेंगे हम नाउ लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन e टू दी पावर माइनस 2 पाई p अपॉन p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा एक फंक्शन gt। लेकिन gt क्या होता है, f t माइनस a। लेकिन इस क्वेश्चन में a की जगह पर कितना लिखा हुआ है, 2 पाई, तो हम a नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे t माइनस 2 पाई और 0। दूसरी बात, यहां पर लिखा हुआ है t इज ग्रेटर देन a, तो a की जगह पर 2 पाई, t इज लेस देन 2 पाई। ठीक, ये हमारा फंक्शन हो गया। लेकिन हमारे पास ये फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है वो भी लिख देते हैं, तो 1 माइनस कॉस और t की जगह पर हम लिख देंगे t माइनस 2 पाई। यहाँ पर 0 ही आएगा, t इज ग्रेटर देन 2 पाई एंड t इज लेस देन 2 पाई। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।